दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे चाह कर भी झुठलाया नहीं जा सकता। जो इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ है उसका एक समय के बाद मरना तय है और इस धरती पर जिंदगी से जुड़ा ये सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है। इंसान के मरने के बाद उसको उसके कर्मों के हिसाब से नया जन्म मिलता है, लेकिन कभी कभी हम इस बारे में सोचने लगते हैं कि इंसानों के मरने के बाद उसके शरीर में मौजूद आत्मा का क्या होता है, या फिर आत्मा इस धरती पर कितने दिनों तक रहती है। क्या आत्मा मरने के बाद भी हमें देख सकती है? इस बारे में विस्तार से हमारे पुराणों में लिखा गया है। तो आइए जानते हैं क्या लिखा है गरुड़ पुराण में। सबसे पहले जानते हैं कि मृत्यु होने पर कैसा लगता होगा। पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण क्या है। गरुड़ पुराण भारत की 18 प्राचीन महाकाव्यों में से एक है और जिसमें मृत्यु और आत्मा के बारे में काफी जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण दरअसल भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच की बातचीत की लिखित किताब है। एक बार गरुड़ जी के मन में ये सवाल आया कि आत्मा का मरने के बाद क्या होता है, तो उन्होंने ये प्रश्न विष्णु भगवान से पूछा। तब विष्णु भगवान ने उनके प्रश्नों के जो भी उत्तर दिए वो इस किताब में लिखे हुए हैं, इसीलिए इसे गरुड़ पुराण कहा जाता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। विष्णु जी ने कहा कि एक इंसान की मृत्यु कई चरणों में होती है। जब किसी इंसान का अंतिम समय करीब आ जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी एक पल में उसके सामने आ जाती है। अब अगर इसे हम आज की आसान भाषा में आपको समझाएं तो ये बिल्कुल इंसान को किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह दिखाई देता है। जब इंसान मरने वाला होता है तो उसकी सारी इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। ऐसे समय में इंसान अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाता। ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले इंसान को यमलोक से 2 यमदूत लेने आते हैं, जो अपनी जिंदगी का अंतिम समय बिता रहे इंसान को कुछ दिन पहले से ही नजर आने लगते हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें अपने प्राण त्यागने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, लेकिन वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें प्राण त्यागने में काफी कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए यमलोक ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को उसके द्वारा किए गए सभी पाप और पुण्य दिखाए जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को फिर वहीं छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपने प्राणों को त्यागा था और अगले 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। जब उस आत्मा के धरती पर 13 दिन बीत जाते हैं तो उसे वापस यमलोक ले जाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्मों के हिसाब से एक आत्मा को 4 लोक में से एक जगह भेजा जाता है, जिसमें पहला है ब्रह्मलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा है पितृलोक और चौथा है नरकलोक। सबसे पहले बात करें ब्रह्मलोक की तो उसमें वो पुण्य आत्मा पहुंचती है जिसने योग और तप करके मोक्ष प्राप्त किया है। दूसरा है देवलोक। यहाँ वो आत्मा पहुंचती है जिसे कुछ समय यहाँ रहने के बाद फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना होता है। पितृलोक में सिर्फ वो आत्मा पहुंचती है जो अपने पितरों के साथ समय बिताकर फिर से मानव जीवन में जन्म लेने वाली होती है। और नरकलोक में सिर्फ पापी या बुरी आत्माएं ही पहुंचती हैं। ये सभी आत्माएं यहाँ कुछ समय रहने के बाद अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जन्म लेती हैं। अब बात करते हैं कि नरक में कौन जाता है। ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि ज्ञान और विचार से तय नहीं होता कि आप कैसे हैं। किसी भी धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी, क्रोधी व्यक्तियों को नरक में भेजा जाता है। किसी भी पापी इंसान को पहले धरती पर नरक तो झेलना ही पड़ता है, फिर मरने के बाद भी उसे पाप के अनुसार उसे यमलोक में अलग अलग जगह कुछ समय बिताना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण में गोदान का जिक्र क्यों किया गया है। एक आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है।
वैतरणी नदी जहर और खून से भरी हुई है। जो लोग धरती पर रहकर गौदान करते हैं वो इस वैतरणी नदी को आसानी से पार करके यमलोक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया होता वो इस नदी में बार बार डूबता रहता है और वो जब बाहर निकलता है तो यमदूत उसे बार बार वापस धक्का देते रहते हैं, जो काफी कष्टदायक होता है। यही वजह है कि पुराणों में मृत्यु से पहले गौदान करने के लिए कहा जाता है। ऐसा करना इसलिए पुण्य माना जाता है क्योंकि गायें दान करने से बुरे कर्मों का मिलने वाला फल थोड़ा कम हो जाता है और कहा जाता है कि इससे इंसान की मृत्यु थोड़ी आसान हो जाती है। इसके बाद मरने वाला व्यक्ति यमलोक पहुंचता है और उसके कर्मों का हिसाब होता है और आत्मा को नया शरीर मिलने तक मृत्यु लोक में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण में बताए गए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस पुराण में बताया गया है कि मृत्यु कैसी भी हो, काली या अकाल, उसका प्रोसेस 6 महीने पहले ही शुरू हो जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि 6 महीने पहले होने वाली मृत्यु को टाला भी जा सकता है, लेकिन मृत्यु से सिर्फ 3 दिन पहले या तो देवता या फिर उस मनुष्य के खुद के पुण्य ही उस मृत्यु को टाल सकते हैं। पुराणों में ये भी लिखा है कि मौत का एहसास इंसान को 6 महीने पहले एक ना एक बार जरूर हो जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जन्म मृत्यु एक ऐसा चक्र है जो अनवरत चलता रहता है। पुराणों का ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों ने बताया कि ग्रंथों में काल और अकाल मृत्यु के बारे में बताया गया है। जब एक शरीर अपनी आयु पूरी कर लेता है और फिर उसकी मृत्यु होती है तो उसे काल मृत्यु कहा जाता है। वहीं अकाल मृत्यु का मतलब है कि किसी बीमारी, दुर्घटना, हत्या या फिर आत्महत्या से मर जाना। पुराणों की माने तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। वेदों में बताया गया है कि शरीर छोड़ने के बाद जिन लोगों ने तप और ध्यान किया था वो ब्रह्मलोक को जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं और पुण्य आत्मा ही देव बन जाती हैं। राक्षसी कर्म करने वाली कुछ आत्माएं प्रेत योनि में लंबे समय तक भटकती रहती हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोतक नाम की एक नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल साफ होता है और उसमें कमल के फूल खिले होते हैं। इस नदी के किनारे कई छायादार वृक्ष होते हैं जहां आत्मा आराम करती है और यहीं पर उसके पुत्र या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन भी करने को उसे मिलता है, जिससे यमलोक में पहुंची उस आत्मा को तृप्ति मिलती है। जो लोग अपने माता पिता की सेवा सिर्फ पैसे के लालच में करते हैं या फिर पति पत्नी एक दूसरे के साथ सिर्फ पैसे के लालच में रहते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनकी आत्मा को गर्म लोहा करके उससे मारा जाता है। तो क्या दोस्तों, इसीलिए हमारे घर के बड़े बूढ़े हमें हमेशा अच्छे कर्म करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो।